हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करें लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 32, दैट इज़ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो हियर वी गो। एंड एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट ऑन द यूनियन पैटर्न, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द स्टेट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है स्टेट के अंदर, लेकिन वो यूनियन पैटर्न्स पे ही होता है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, जिन्हें चीफ मिनिस्टर हेड करता है, वो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं इन द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्टेट के। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट के अंदर इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड एंड फंक्शन इन द सेम वे एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंटर। कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट के अंदर होते हैं वो सेम तरीके से काम करते हैं, जैसे जो फंक्शन करते हैं उसी तरीके से इन द वे एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट। जो प्रिंसिपल्स है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का आर नॉट डिटेल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का जो प्रिंसिपल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिटेल नहीं किया गया है। केवल तो जो आर्टिकल्स हैं हमारे 163 164 इनसे डील करते हैं इन द ब्रॉड स्केची और जनरल मैनर के अंदर। और जो आर्टिकल 163 है डेट डील विद द स्टेटस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो आर्टिकल 164 है वो डील करता है अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, ओथ और सैलरी और अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर्स। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिटेल नहीं है, पर जो हमारे दो आर्टिकल हैं डेट इज़ 163 एंड 164 जो डील करते हैं विद द ब्रॉड स्केची और जनरल व्यू से, और आर्टिकल 163 डील करता है विद द स्टेटस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड 164 डील विद द अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, ओथ एंड सैलरी ऑफ द अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर। अब देख लेते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है कि आर्टिकल 163 दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। तो जो फर्स्ट बोलता है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एज द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर इज द in this exercise of his function except insofar as he is required to exercise his function in his discretion। कि आर्टिकल 163 ये बोलता है कि देयर शैल बी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे विद जो उनके हेड होते हैं उस पर चीफ मिनिस्टर होते हैं कि ये एड और एडवाइस करते हैं गवर्नर को इस टू एक्सरसाइज हिज फंक्शन, एक्सेप्ट किस केस में, जब गवर्नर को अपनी डिस्क्रिशनरी में काम करना हो। और कोई भी क्वेश्चन जब अराइज होता है कि वेदर दिस मैटर फॉल विद इन द जो गवर्नर के डिस्क्रिप्शन में फॉल होता है या नहीं होता, तो जो गवर्नर का डिसीजन होता है वो ही फाइनल होता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जो वैलिडिटी होती है किसी भी चीज़ को जो गवर्नर के द्वारा किया गया है उसे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, क्वेश्चन कराया नहीं जाएगा क्वेश्चन ही ऑन द ग्राउंड डेट ही ought और ought नॉट टू हैव एक्टेड इन दिस डिस्क्रिप्शन। तो इस पॉइंट में सिंपली ये बताया गया है कि इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर मैटर फॉल विद इन द गवर्नर डिस्क्रिप्शन और नॉट, तो जो डिसीजन होता है गवर्नर का वही फाइनल होता है एंड द वैलिडिटी ऑफ एनीथिंग डन बाय द गवर्नर शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड डेट ही ought और ought नॉट हैव बीन एक्टेड इन हिज डिस्क्रिप्शन। कि जो वैलिडिटी है कुछ भी चीज़ जो गवर्नर के द्वारा की गई है वो क्वेश्चन नहीं की जाएगी किस ग्राउंड पे कि उन्हें अपनी जो डिस्क्रिप्शन है वो उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। पॉइंट 3 है वो एडवाइस जो टेंडर की जाती है मिनिस्टर के द्वारा टू द गवर्नर वो किसी भी कोर्ट में इंक्वायरी नहीं की जाएगी एंड इट्स वेरी सिमिलर टू द आर्टिकल 74 जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमने वहाँ पे पढ़े थे ऑफ द यूनियन। अब देखते हैं आर्टिकल 164 की अदर प्रोविज़न एज टू द मिनिस्टर। जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, और जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें भी गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन एडवाइस किसकी होती है, चीफ मिनिस्टर की। हाउएवर इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा देयर शैल बी अ मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज ऑफ ट्राइबल अफेयर हु मे इन एडिशन टू बी इन चार्ज ऑफ वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस और अदर वर्ग। जो स्टेट ऑफ बिहार है उसने एक्सक्लूड कर दिया ये प्रोविज़न बाय द 94th अमेंडमेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पूरी ही चेंज चलती है मैप के अकॉर्डिंग, आप इंडियन मैप पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे पूरी चलती है मिड में कि छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी और उड़ीसा वहाँ पे मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज भी होता है ट्राइबल अफेयर का, और जो बिहार है उसने ये प्रोविज़न एक्सक्लूड कर दिया था बाय 94th अमेंडमेंट 2006 का। अब सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग सीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इन द स्टेट वो एक्ससीड नहीं करेंगे कितना 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ लेजिस्लेटिव असेंबली की।
जो टोटल नंबर ऑफ जो मिनिस्टर्स होंगे काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर, उसमें इंक्लूड होते हैं सीएम, या आप ध्यान रखिएगा। तो वो होते हैं 15% जो टोटल स्ट्रेंथ होती है लेजिस्लेटिव असेंबली की। बट जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग द सीएम इन अ स्टेट, वो 12 से कम नहीं होने चाहिए। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये प्रोविज़न 91st जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2003 का, उससे ऐड किया गया था। थर्ड पॉइंट ये बताता है कि जो मेंबर है ऑफ आइदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर देता है, अगर उसे डिस्क्वालीफाई किया जाए ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, तो वो ऑल्सो गेट डिस्क्वालीफाई टू बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर, तो वो मिनिस्टर भी नहीं बन सकता। और ये प्रोविज़न ऐड हुआ था 91st अमेंडमेंट से 2003 के। और जो मिनिस्टर्स होते हैं वो होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, मीन्स गवर्नर उनको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अब पढ़ चुके हैं कि ये डिस्क्रिशनरी पावर में नहीं आएगा। जो प्रेसिडेंट में भी पढ़ा था, वो उनकी एडवाइस पे, पीएम की एडवाइस पे वहाँ पे रिमूव करते थे, और यहाँ पे भी इन्हें सीएम की एडवाइस की जरूरत पड़ेगी। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को, एंड इज ऑल्सो द बेडरॉक प्रिंसिपल ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सिक्स्थ है कि जो गवर्नर है वो एडमिनिस्टर करते हैं ओथ ऑफ ऑफिस और सिक्रेसी किसी मिनिस्टर की। सेवेंथ, एक मिनिस्टर जो मेंबर नहीं है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल का, तो वो फॉर अ पीरियड ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ, अगर वो मेंबर नहीं है ना स्टेट लेजिस्लेचर का 6 महीने के लिए, 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ के लिए, तो वो मिनिस्टर भी नहीं रहेगा। ही और शी शैल सीज टू बी अ मिनिस्टर। 8 पॉइंट है जो सैलरी और अलाउंसेस होते हैं किसी भी मिनिस्टर के, वो डिटरमाइन किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा। अब जो आर्टिकल 166 देख लेते हैं हमारे भारत के संविधान का, डेट इज़ कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। डेट मीन्स जो सभी भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के, वो किसके नाम पे ले जाते हैं? डेट एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ गवर्नर। सेकेंड है जो ऑर्डर और अदर इंस्ट्रूमेंट्स मेड एंड एग्जीक्यूटिव इन द नेम ऑफ द गवर्नर शैल बी ऑथेंटिकेटेड इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रूल्स, जो बनाए गए हैं गवर्नर के द्वारा। फर्दर जो वैलिडिटी है ऐसे ऑर्डर्स और इंस्ट्रूमेंट की विच इज़ सो ऑथेंटिकेटेड शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड डेट इट इज़ नॉट एन ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट जो बनाया गया था और एग्जीक्यूट किया गया था गवर्नर के द्वारा। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं कि जो गवर्नर है वो रूल बना सकते हैं फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट एंड फॉर द अलोकेशन अमंग मिनिस्टर ऑफ द स्टेट बिजनेस। तो जो गवर्नर है हमारे, तो गवर्नर हमें ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस को कन्वीनियंट बनाने के लिए रूल्स बना सकते हैं और अलोकेट कर सकते हैं जो मिनिस्टर्स के बीच में वो बिजनेस इन सो फार एज नॉट अ बिजनेस विद रिस्पेक्ट टू विच जो गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन। इज़ वेरी सिंपल, आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाना चाहिए। अब आर्टिकल 167 देख लेते हैं, डेट इज ड्यूटीज ऑफ द सीएम। प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन वेयर द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज मेंशन। सो इट्स आर्टिकल 78। तो 167 देख लेते हैं, ड्यूटी ऑफ द सीएम। फर्स्ट है कि टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट सभी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिलेटेड टू द, क्या बताया था आपको भी वहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ द स्टेट, वहाँ पे ए यू एंड पी एल था, तो यू स्टैंड फॉर यूनियन। अब यहाँ पे आ जाएगा स्टेट, ए एस एंड पी एल, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेचर। सेकेंड, टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन related to the AS and PL, that is administration of the affair of the state and proposal for legislature as the governor may call for। थर्ड पॉइंट आ जाता है, अगर गवर्नर में रिक्वायर कि सबमिट कर सकते हैं कंसिडरेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का किसी भी मैटर पे जिस पे किसी मिनिस्टर ने डिसीजन ले लिया है लेकिन उसे कभी काउंसिल ने कंसिडर नहीं किया है। अब देखते हैं आर्टिकल 177 कि राइट ऑफ द मिनिस्टर एट रेस्पेक्ट टू द हाउसेस, और जो एवरी मिनिस्टर के पास राइट होता है कि राइट टू स्पीक और प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकता है असेंबली की और किसी भी कमेटी में स्टेट असेंबली की जिसमें वो एज अ मेंबर उसका नाम है, बट वो वोट नहीं कर सकता। ही शैल नॉट बी एंटाइटल टू वोट। अब नेचर ऑफ एडवाइस देख लेते हैं जो मिनिस्टर देते हैं। तो आर्टिकल 163 प्रोवाइड करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं कि जिनके हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर, और वो एडवाइस करते हैं गवर्नर को इन द एक्सरसाइज ऑफ इस फंक्शन एक्सेप्ट जो डिस्क्रिशनरी वन में जिसमें गवर्नर को काम करना होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है वेदर कोई मैटर गवर्नर के डिस्क्रिशन में फॉल होता है या नहीं होता, कि तो जो डिसीजन होता है गवर्नर का ही फाइनल होता है एंड द वैलिडिटी ऑफ एनीथिंग डन बाय हिम वो चैलेंज नहीं की जाएगी किस ग्राउंड पे कि उन्हें अपने जो डिस्क्रिशन है उस पर एक्ट करना चाहिए था या नहीं।
फर्दर जो नेचर ऑफ एडवाइस है मिनिस्टर्स के द्वारा जो गवर्नर को दी जाती है वो किसी भी कोर्ट में इंक्वायरी नहीं होती। और ये दिस प्रोविज़न एम्फेसाइज द इंटीमेट एंड द कॉन्फिडेंशियल रिलेशन बिटवीन द गवर्नर एंड द मिनिस्टर। और जो 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है मस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट टू एडवाइज द गवर्नर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमेशा रहेंगे एडवाइस करने के लिए गवर्नर को, इवन आफ्टर द रिजोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और रिजिग्नेशन भी अगर दे देती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तब भी, हैंस जो एग्जिस्टिंग मिनिस्ट्री है वो कंटिन्यू करती रहेगी ऑफिस में अनटिल जो उसके सक्सेसर हैं, जो नेक्स्ट असेंबली है या जो नेक्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो नहीं आ जाते। अगेन 1974 के अंदर कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया डेट एक्सेप्ट इन स्पेयर, जहाँ पे जो गवर्नर है उसे अपनी डिस्क्रिशनरी में एक्ट करना होता है। तो जो गवर्नर है वो एक्ट करेंगे विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर एंड फंक्शन, एंड ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू एक्ट पर्सनली। उन्हें जरूरत नहीं है पर्सनली एक्ट करने की बिना ही एडवाइस की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की और अगेंस्ट एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। वेरेवर जहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन को गवर्नर का सेटिस्फेक्शन रिक्वायर होता है तो वो उनका पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं होता, बट इट इज़ द सेटिस्फेक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इस आपको यहाँ तक पूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए। अब अपॉइंटमेंट देख लेते हैं जो मिनिस्टर्स का होता है। तो जो चीफ मिनिस्टर हैं वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और जो अदर मिनिस्टर्स हैं वो भी गवर्नर के द्वारा अपॉइंट होते हैं, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। इसका मतलब ये है कि गवर्नर उन्हीं मिनिस्टर्स को, मतलब उन्हीं पर्सन को एज अ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है जो रिकमेंड किए जाते हैं चीफ मिनिस्टर के द्वारा। बट देयर शुड बी अ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर, जो हमने पढ़े थे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के अंदर जो पूरी मैप की मिड में चेंज चलती है। ओरिजिनली जो ये प्रोविज़न था ये बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा पे भी एप्लीकेबल था, लेकिन 94th जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसने बिहार को फ्री कर दिया इस ऑब्लिगेशन से, डेट हैविंग अ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर एज देयर आर नो शेड्यूल एरिया इन द बिहार नाउ एंड द फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, जो कि बहुत ही स्मॉल है बिहार के अंदर। और ये सेम अमेंडमेंट ऑल्सो एक्सटेंड करता है जो अबर प्रोविज़न को टू द न्यूली स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। यूजुअली जो मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, आइदर स्टेट जो असेंबली के, विधानसभा के या विधान परिषद के, वो अपॉइंटेड होते हैं एज अ मिनिस्टर। और एक पर्सन जो मेंबर नहीं होता दोनों भी हाउसेस का, वो भी अपॉइंट किया जा सकता है एज अ मिनिस्टर, पर विद इन 6 मंथ उसे मेंबर बनना ही पड़ता है, या तो विधानसभा का या विधान परिषद का, अदरवाइज ही शी इज़ टू बी अ मिनिस्टर। और जो मिनिस्टर होता है वो मेंबर होता है किसी भी एक हाउस का, स्टेट लेजिस्लेचर का, उससे राइट होता है टू स्पीक और टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ हाउस, बट वो वोट नहीं कर सकता दूसरे हाउस में, बट वोट उसी में कर सकता है जिसका वो मेंबर है। अब देख लेते हैं ओथ और सैलरी जो मिनिस्टर लेते हैं। बिफोर मिनिस्टर एंटर अपॉन हिज ऑफिस द गवर्नर एडमिनिस्टर टू हिम ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी। और ओथ में वो क्या स्वेयर करते हैं कि टू बियर टू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज BUFD, कि टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, दैट इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। थर्ड है कि फेथफुली और कंसाइंसली डिस्चार्ज करें अपनी ड्यूटीज़ को। फोर्थ है कि टू डू राइट ऑल मैनर ऑफ द पीपल, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बिना ही डरे, बिना किसी फेवर के, बिना ही अफेक्शन और इलविल के। और ये ओथ ऑफ सीक्रेसी है किसी मिनिस्टर की। इन द ओथ ऑफ सीक्रेसी जो मिनिस्टर स्वे करते हैं कि ही विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेंगे कोई भी पर्सन को, कोई भी मैटर जो उनके कंसिडरेशन में लाया गया है एज अ स्टेट मिनिस्टर, एक्सेप्ट एज में भी रिक्वायर्ड, कि एक्सेप्ट रिक्वायर उस ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए एज अ सच मिनिस्टर। और जो सैलरीज अलाउंसेज होते हैं मिनिस्टर के वो स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं टाइम टू टाइम। और जो मिनिस्टर होता है अपनी सैलरी और अलाउंसेज लेता है विच आर पेबल टू द MP, नोट इट इज़ पेबल टू द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें जो दिया हुआ है कि जो सैलरी और अलाउंसेज दिए जाते हैं मिनिस्टर को वो दिए इक्वल होते हैं विच आर पेबल टू द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, डेट आज MLA और MLC। अकॉर्डिंगली ही गेट अ समटरी अलाउंसेज जो अकॉर्डिंग टू इट्स रैंक, कि उन्हें समटरी अलाउंसेज उनके रैंक के हिसाब से मिलते हैं। फ्री अकोमोडेशन मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंसेज मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है एंड एक्सेट्रा। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो मिनिस्टर के ऊपर है देख लेते हैं कि पहली है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अब देख लेते हैं कि पूछ लेते हैं कि वेयर द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मेंशन, तो डेट इज आर्टिकल 164। प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो यूनियन के हैं वो दी हुई है। प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। तो वो आर्टिकल है 75।
तो यहाँ देख लेते हैं कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो अंडरलाइन करते हैं वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो आर्टिकल 164 है वो क्लियरली स्टेट करता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। इसका मतलब है कि जो सभी मिनिस्टर हैं ऑल द मिनिस्टर उनकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति फॉर जो भी वो कोई भी एक्ट करते हैं फॉर द ओमिशन एंड कमीशन। ये काम करते हैं एज अ टीम एंड स्विम एंड सिंक टुगेदर। जहाँ पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली अगर पास कर देती है नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो जो सभी मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें रिज़ाइन करना पड़ता है, इंक्लूडिंग दोज जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो विधान परिषद है उससे भी बिलोंग करते हैं। ऑल्टरनेटिवली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन एडवाइज द गवर्नर, वो एडवाइस भी कर सकते हैं गवर्नर को कि वो डिसोल्व करे लेजिस्लेटिव असेंबली को किस ग्राउंड पे कि वो जो इलेक्टोरेट हैं वोटर्स हैं उनके व्यूज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है और कॉल फॉर फ्लैक्स इलेक्शन है। लेकिन जो जो गवर्नर होते हैं मे बी नॉट ओब्लाइज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो गवर्नर होते हैं वो उनके बोलने पे उनका पास कोई ओब्लिगेशन नहीं है उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुके हैं लेजिस्लेटिव असेंबली का। और जो प्रिंसिपल है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का उसका ये भी मतलब है कि जो कैबिनेट का डिसीजन है वो बाइंड कर देता है सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स को, अदर मिनिस्टर्स को भी, इवन इफ़ दे डिफर्ड इन द कैबिनेट मीटिंग। और ये ड्यूटी बन जाती है सभी मिनिस्टर की कि कैबिनेट के जो डिसीजन है उसके साथ स्टैंड करें और सपोर्ट करें विद इन और आउटसाइड द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर कोई भी मिनिस्टर डिसएग्री करता है कैबिनेट के डिसीजन से और इज़ नॉट प्रिपेयर टू डिफेंडिंग तो उसे रिज़ाइन करना होगा। और सेवरल मिनिस्टर्स ने पास्ट में रिज़ाइन किया है विद द डिफरेंस विद द कैबिनेट। अब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देख लेते हैं जो भी हमारे आर्टिकल 164 में ही मेंशन है। ये स्टेट करता है कि जो मिनिस्टर होल्ड ऑफिस करते हैं ड्यू टू द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, इसका मतलब है कि गवर्नर उनको रिमूव कर सकते हैं किसी भी टाइम जब काउंसिल ऑफ इवन उस टाइम पे भी जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंजॉय कर रही है कॉन्फिडेंस लेजिस्लेटिव असेंबली का। बट जो गवर्नर रिमूव करते हैं वो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ये गवर्नर कैन ओनली रिमूव ऑन द एडवाइस ऑफ द सीएम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर डिफरेंस होता है ओपिनियन का और डिससेटिस्फैक्शन होती है विद द परफॉर्मेंस ऑफ द मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर है वो भी उस मिनिस्टर को बोल सकते हैं रिज़ाइन करने के लिए और गवर्नर को एडवाइस कर सकते हैं कि वो उस मिनिस्टर को डिसमिस कर दे। बाय एक्सरसाइजिंग दिस पावर द चीफ मिनिस्टर कैन इंश्योर द रियलाइजेशन ऑफ द रूल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब लास्ट देख लेते हैं कि नॉन लीगल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज द सेंटर कि देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स इन द स्टेट। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका प्रोविज़न नहीं है। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड डेट जो ऑर्डर है गवर्नर का फॉर अ पब्लिक एक्ट उसे काउंटर साइन किया जाए मिनिस्टर्स के द्वारा। मोरेवर जो कोर्ट है और बेरेड फ्रॉम इंक्वायरिंग टू द नेचर ऑफ एडवाइस। मोरेवर जो इंडिया के अंदर क्या है कि जो नेचर ऑफ एडवाइस मिनिस्टर्स के द्वारा दी जाती है गवर्नर को वो किसी भी कोर्ट में इंक्वायर नहीं की जाती। अब कंपोजिशन है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कि कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई नहीं किया जो साइज़ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का और जो रैंकिंग होती है मिनिस्टर्स की ये डिटरमाइन किए जाते हैं सीएम के द्वारा अकॉर्डिंग टू द एक्सचेंज जो टाइम की और रिक्वायरमेंट होती है सिचुएशन की। लाइक एट द सेंटर इन द स्टेट टू जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉन्सिस्ट ऑफ 3 कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर होते हैं, नेमली कैबिनेट मिनिस्टर, सेकंड होते हैं MOS दैट इज़ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, थर्ड होता है डिप्टी मिनिस्टर। और जो डिफरेंस इनके बीच में लाई करता है वो इनके रेस्पेक्टिव रैंक का होता है, इल्यूमिनेंट्स का होता है, पॉलिटिकली इंपॉर्टेंस का होता है। सबसे जो टॉप पे होते हैं इनके वो स्टैंड करते हैं चीफ मिनिस्टर जो सुप्रीम गवर्निंग अथॉरिटी है स्टेट की। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये दिया हुआ है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो हेड करते हैं इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के, लाइक होम, एजुकेशन, फाइनेंस, एग्रीकल्चर एंड सो फोर्थ। ये मेंबर होते हैं कैबिनेट का और उसकी मीटिंग अटेंड करते हैं और प्ले करते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग पॉलिसीज़। थस इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक्सटेंड करती है ओवर द एंटायर गेमआउट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है कैन आइदर बी गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट और जो उन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज भी दिया जा सकता है और उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैच भी किया जा सकता है। हावेवर दे आर नॉट द मेंबर ऑफ द कैबिनेट, वो कैबिनेट के मेंबर नहीं होते और ना ही अटेंड करते हैं कैबिनेट की मीटिंग अनलेस उन्हें कोई स्पेशल इन्वाइट करे और रिगार्डिंग समथिंग किसी डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग डेट आर कंसिडर्ड बाय द कैबिनेट। नेक्स्ट रैंक में आते हैं हमारे ये डिप्टी मिनिस्टर और ये इन्हें कोई भी इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता किसी भी डिपार्टमेंट का, उन्हें अटैच ही किया जाता है आइदर टू द कैबिनेट मिनिस्टर और टू द MOS।
वो असिस्ट करते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़ में। ये कैबिनेट के मेंबर भी नहीं होते और ना उनकी मीटिंग अटेंड करते हैं। और एट द टाइम व्हेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ऑल्सो इंक्लूड अ डिप्टी सीएम। तो जो डिप्टी सीएम है वो अपॉइंट किया जाता है मोस्टली फॉर लोकल पॉलिटिकल रीजन्स। अब इसमें देखते हैं कैबिनेट कि एक स्मॉल बॉडी जिसको कैबिनेट बोलते हैं, न्यूक्लियस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट कंसिस्ट ओनली ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर। जो रियल सेंटर है अथॉरिटी का स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ये परफॉर्म करते हैं ये सब फंक्शन। तो ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है इन द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द स्टेट। सेकंड, जो चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन बॉडी है स्टेट के अंदर वो कैबिनेट होती है हमारी, और ये सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। फोर्थ है कि ये चीफ कोऑर्डिनेटर है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का। ये एडवाइजरी बॉडी है टू द गवर्नर। तो आप ध्यान रखिए इट इज़ एडवाइजरी बॉडी। तो कैबिनेट है हमारी एक एडवाइजरी बॉडी है। सिक्स्थ है कि इट इज़ द चीफ क्राइसिस मैनेजर एंड थस डील विद ऑल द इमरजेंसी सिचुएशन। सेवन्थ, ये डील करती है सभी मेजर लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल मैटर्स से। एट्थ है ये एक्सरसाइज करती है कंट्रोल ओवर द हायर अपॉइंटमेंट लाइक जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ होते हैं और सीनियर सेक्रेटरी होते हैं। कैबिनेट की कमिटीज़ जो होती हैं देख लेते हैं कि जो कैबिनेट वर्क करती है थ्रू वेरियस कमेटीज़ जिनको कैबिनेट कमेटी बोलते हैं, जो दो टाइप्स की होती हैं, स्टैंडिंग और एडोक। जो स्टैंडिंग होती है वो परमानेंट नेचर की होती है और जो एडोक होती हैं वो टेम्पररी होती हैं। ये सेटअप की जाती है चीफ मिनिस्टर के द्वारा टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसलिए उनका जो नंबर और नोमेनक्लेचर है और कंपोजिशन टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है। दे नॉट ओनली सॉर्ट आउट इशूज़ एंड फॉर्मुलेट प्रपोजल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द कैबिनेट बट ऑल्सो टेक डिसीजन। हावेवर जो कैबिनेट है वो इनका डिसीजन कैबिनेट कमेटी का रिव्यू करती है। अब आर्टिकल देख लेते हैं इससे रिगार्डिंग। 163 हम पढ़ चुके हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। 164 जो अदर प्रोविजन थे जिसमें थे अपॉइंटमेंट था, टेन्योर सिस्टम था, सब चीज़। 166 जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का। 167 पढ़ चुके हैं ड्यूटी ऑफ द सीएम। 16